आचार्य पंडित केशव चंद्र मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण संपन्न। देवरिया में मैल थाना क्षेत्र के माड़ोपार जूनियर विद्यालय पर रविवार को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी आनंद स्वरूपाचार्य जी महाराज के कर कमलों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य पंडित केशव चंद्र मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। स्वामी जी ने बताया कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे आचार्य पंडित केशव चंद्र जी तथा वे शिक्षा जगत के लिए अखंड ज्योति जगाकर चले गए, जिनके पद चिन्हों पर आज हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम भरोसे शुक्ल पूर्व प्रधानाचार्य ने की। कंबल वितरण केशव चंद्र मिश्र के पुत्र एडवोकेट अखिलेश चंद्र मिश्र के द्वारा रखा गया था। महाराज जी, अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है। मैं अध्यक्ष हूं शंकराचार्य परिषद शंकराचार्य ट्रस्ट का, और एक काली सेना है जिसका मैं संस्थापक हूं। आज पंडित आचार्य केशव प्रसाद मिश्र की स्मृति में, जो केशव चंद्र मिश्र जी की स्मृति में जो कंबल वितरण कार्यक्रम है, इसमें आप उपस्थित हैं। इसका क्या उद्देश्य है कंबल वितरण का? नहीं, कंबल वितरण तो आदरणीय अखिलेश मिश्र जी की तरफ से हो रहा है, और मैं जानता हूं कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। जो सपूत होता है उसके लिए प्रॉपर्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज अखिलेश मिश्र जी ने यह साबित किया कि केशव चंद्र मिश्र जी की स्मृतियां इस पूरे देवरिया जनपद और उनके जो अभिसंचित क्षेत्र था, जो उनका भाटपारानी सलेमपुर सब जो एरिया था, उनका इलाका था, उसको स्मृतियों में रखने के लिए और उनकी स्मृतियां बनी रहें, और इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने गरीबों का जो हाल चाल लिया इस कंबल के माध्यम से, वह बधाई के पात्र हैं। इस कंबल वितरण का कोई उद्देश्य नहीं है। कंबल वितरण का कोई उद्देश्य और सहयोग और सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होता। और कम से कम मैं तो साधु हूं, सर्वभूत हिते रतः इति साधु। जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। महाराज जी, ये सुनने में आया है कि आप जो है जनसेवा में इस समय अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। आपको इस संदर्भ में क्या कहना है? नहीं, देखो, लोकसभा क्षेत्र तो मैं इसी में जन्म लिया है, और चूंकि यह लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सेवा लोकतंत्र के मंदिर से होती है। लोकसभा में जाना, विधानसभाओं में जाना, यह तो सभी जनता की इच्छा अपेक्षा होनी चाहिए। मैं बस ये कहता हूं कि चूंकि यह मेरी जन्मभूमि है, इसका नाम पूरी दुनिया में हो, और इस सलीमपुर का नाम बदल करके देवराव बाबा नगर हो जाए। देवराव बाबा नगर का नाम, देवराव बाबा का नाम आपको पता है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा जाए। और उसके बाद जब यह क्षेत्र सांसद चुनता है तो अपेक्षाओं पे उसके खरे उतरने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा है अभी कि 2.25 लाख जनता इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में रहती है। मैं उन सबके परिवार का सदस्य हूं, और कोई भी सदस्य, कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। आज जहां जहां मैं लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वह सड़कें देखने के बाद, जहां जहां जिस मंदिर में जाता हूं, वह स्थल देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं। मैं इस नाते चाहता हूं क्योंकि ये मेरी चाहने से कुछ होगा नहीं। जनता जो चाहेगी, मैं तो अभी रेफरेंडम के लिए लोगों को बीच में जा रहा हूं। लोग जैसा कहेंगे, लोगों को लगेगा कि मुझे चुनाव में आना चाहिए तो मैं आऊंगा, और नहीं तो मैं अपने कामों से खुश हूं। काम तो मैं करता रहूंगा, चूंकि अब मैंने इस क्षेत्र को चुन लिया है। मैं लोकसभा जाऊं न जाऊं, विधानसभा जाऊं न जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देवराव बाबा नगर उर्फ सलेमपुर को मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बना के रहूंगा।
बाबा राघवदास की कर्मस्थली और पूजपाठ स्वामी से राम की तपस्थली है मैल क्षेत्र, और ये बाबा राघवदास की कर्मस्थली होने के नाते और पूजपाठ स्वामी से राम की तपस्थली होने के नाते जोरावा आश्रम का विकास और श्री मार्कंडेय धाम मंदिर का पुनरुद्धार का क्या विषय रहेगा? नहीं, मैं तो अभी मार्कंडेय धाम प्रथम बार आया हूं और मुझे लगता है कि मार्कंडेय धाम ही नहीं, जितने भी प्राचीन स्थल हैं हमारे पास, अभी मैं सौरेगढ़ गया था, उसको भी बनवाने का जिम्मा मैंने लिया है। बहुत जल्दी उसके पुनर्निर्माण का काम होगा। ऐसे ही मार्कंडेय धाम, आप यहां से बनारस जाते हैं लेकिन आपके बीच में मार्कंडेय धाम इतना सुंदर और पवित्र है, इतना प्राचीन है, तो उसका विकास तो होना ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर पर्यटन विभाग इसको विकास करता है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग मिलकर के शंकराचार्य ट्रस्ट के माध्यम से इस मार्कंडेय धाम का विकास करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वामी? जनता को संदेश यही है कि अपने बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे बढ़कर के IAS बने, IPS बने, अच्छा जनसेवक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और ताकि यह जो हम लोगों को, देखो भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं कंबल वितरण का कार्यक्रम नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट हो, ताकि उसको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ये हमारा कर्तव्य है। 70-75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गया, हालत जस की तस है। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज सत्ता में शासन करता था, आज भी कहता तो अपने आप को जनसेवक है, लेकिन आप किसी जनसेवक, कोई आपके गांव नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है। चुनाव के समय आप सभी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव होते ही सभी हाथ जुड़वाते हैं आपसे और कोई काम नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह जो परंपरा है राजनीति की, वो राजनीति की परंपरा बदले कि न्याय आपके द्वार, हर जो व्यवस्था है आपके द्वार पहुंचे, और क्षेत्र की जनता को भी यह चयन करना चाहिए कि जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके एक अच्छे योग्य व्यक्ति का चुनाव करे, जो आपके परिवार में सम्मिलित होकर आपके दुख दर्द को दूर करे। धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया है। बहुत लंबा हो गया।